नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड की। मोतीलाल ओसवाल ने एक से बढ़कर एक फंड्स लॉन्च किए हुए हैं, जिनकी परफॉर्मेंस पिछले अगर 1-2 साल के अंदर मैं देखूं तो भाई टिप टॉप निकल कर आ रही है। इनका मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड मार्केट के अंदर धूम मचा रखा है। इसी तरीके का एक और फंड है इनका स्मॉल कैप। आज इसका रिव्यू करेंगे, किस तरीके का फंड है, किस तरीके के रिटर्न्स हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। साथ में इसका छोटा सा रिव्यू है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इस फंड की सबसे बड़ी खासियत जो चल रही है, पिछले 1 साल के अंदर सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न इस ही फंड ने दिए है। यही फंड है जिसने सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिए हैं पिछले 1 साल के अंदर, गिरावट के बाद भी। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, सजेशन नहीं है, पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है। मतलब आप ये मत समझिएगा कि भाई कोई प्रमोशनल एक्टिविटी है, कुछ है, ऐसा नहीं है दोस्तों। रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी तरीके का। ठीक है, शुरू करते हैं। आपको लेकर चलता हूं मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। एंड तक बने रहिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान कोई मैटर नहीं करता, दोनों सेम से ही है। बस जो एक्सपेंस रेशियो है रेगुलर में ज्यादा है, डायरेक्ट प्लान में थोड़े से कम है, बस इतना ही इंपैक्ट है। सबसे पहले आप देखिए पिछले 1 साल के रिटर्न 6.34%। मैंने आपको बोला है पिछले 1 साल में स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न इसी फंड ने निकाल के दिए हैं। इसके बाद बंधन है, 4-4.5% रिटर्न है, और भी है, लेकिन ये 1-2 फंड ज्यादा है जिनका रिटर्न थोड़े अच्छे निकल के आए हैं। रैंकिंग इसको अभी तक नहीं मिली है, दुख की बात है। एनएवी है इसका 14 रुपए 80 पैसे। और देखो एक चीज आपको बताऊं, ये फंड ना बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। मेरे ख्याल ये 2023 के आसपास लॉन्च हुआ था। ये 1.5-2 साल पुराना फंड है ये। तो 14 रुपए 80 पैसे इसका CAGR है। CAGR में इसका एनएवी है, और CAGR 1 साल का 6.34%। आगे चलते हैं, इसके चार्जेस वगैरह देखते हैं। मैंने आपसे कहा ना, ये 2023 में लॉन्च हुआ है, तो मतलब ये जो 26 दिसंबर आएगी इसको 2 साल हो जाएंगे इसको पूरे। तो 26 दिसंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क है। ओपन एंडेड स्कीम है, और एक्सपेंस रेशियो 0.61% है। एक्सपेंस रेशियो थोड़े से ज्यादा है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी के हिसाब से। और मोतीलाल वालों की जो स्कीम है ना, उसमें एक्सपेंस रेशियो भी किफायती रहते हैं, रिटर्न्स भी अच्छे होते हैं। उसके हिसाब से नहीं यार, थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो कम है इसके अंदर, मतलब ज्यादा है, कम करने चाहिए। जो CAGR है इसका वो है 23.65%। अच्छा खासा CAGR है 2 साल में। 1 साल में तो गिरावट ही चल रही है ना, आप ये भी तो देखो। और रिस्क मीटर है भैया वेरी हाई, क्योंकि पूरा पूरा इक्विटी से रिलेटेड है। 5,452 करोड़ का अच्छा खासा इसके अंदर AUM आ चुका है। ठीक। और अगर बात करें, 500 रुपए से मिनिमम इसके अंदर लमसम स्टार्ट होता है, और 500 रुपए से मिनिमम इसके अंदर SIP चालू हो जाती है। इसके अलावा एग्जिट लोड है इसका 1%, 365 दिन के अंदर। 365 दिन के बाद 0% है इसका एग्जिट लोड। ये पूरा का पूरा इसका बेसिक डिटेल्स है। अब आगे चलते हैं, सब चलते हैं इसके रिटर्न्स वाले पोर्शन पे कि भैया रिटर्न्स वगैरह कैसे हैं इसके। ये देखिए, 1 साल का CAGR मैंने आपको बता ही दिया 6.34% है। 6 महीने में 16.48%, 3 महीने में 4.37%, और 1 महीने में 5.27%। तो रिटर्न्स वगैरह ऑलमोस्ट काफी अच्छे हैं, काफी ज्यादा अच्छे हैं। अब आगे चलते हैं, चेक करते हैं इसका पोर्टफोलियो। भाई पोर्टफोलियो कैसा है, क्योंकि सारी की सारी कहानी तो वही है। तो अगर हम देखें तो आप देखिए, करीबन 92% पैसा इन्होंने मार्केट के अंदर लगाया हुआ है। 2.5% पैसा डेट कैटेगरी के अंदर है, और करीबन 5% पैसा इन्होंने अभी कैश बचाया हुआ है, लगाया नहीं है मार्केट के अंदर। आगे बात करें, इनके अंदर टोटल 50 स्टॉक्स हैं, और लार्ज कैप के अंदर 7% है, मिड कैप के अंदर 56.5% मान लीजिए आप, और स्मॉल कैप के अंदर 37% है, ये हिस्सेदारी है। और आगे चले, 9 सेक्टर्स हैं। कंज्यूमर स्टेपल्स जो डिस्क्रिप्शनरी है उसमें 23% है। फाइनेंशियल के अंदर 14.44% है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर 12.40% है। हेल्थ केयर के अंदर 11.54% है। मटेरियल में 11% है। एनर्जी सेक्टर के अंदर 8% है। टेक्नोलॉजी के अंदर है 4.67%, और डाइवर्सिफाइड है 3.7, और कंज्यूमर स्टेपल्स है 3.5%।
ये इसकी एलोकेशन है पूरी की पूरी इस फंड की। तो भाई ये आपके सामने पूरी की पूरी मैंने कहानी जो है इसका चिट्ठा आपके सामने रख दी है। तो एक चीज देखने वाली है कि इसके अंदर ना जो इसके जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं वो थोड़े कम है, सिर्फ 50 स्टॉक्स हैं। चलिए अगर मैं इसके मिड कैप की बात करूं, दूसरी बात करूं, उनके अंदर तो 20-20 स्टॉक्स हैं, इसमें तो फिर भी बहुत सारे स्टॉक्स इन्होंने रख दिए, बहुत अच्छी बात है। तो भाई अगर मैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो देखो ऐसा है कि मोतीलाल ओसवाल जाना जाता है रिटर्न्स के लिए, और उसके ऊपर ये बाखूबी अच्छे से उतर रहा है, रिटर्न्स अच्छे हैं और बाकी सब जो चीजें हैं वो भी ठीक ठाक दिख रही है। नेगेटिव पॉइंट की बात करूंगा, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा कर रखा है इन्होंने, उसे करना चाहिए कम से कम 0.50% के आसपास, 0.40% के आसपास होना चाहिए। और रही बात डाइवर्सिफिकेशन, इनको थोड़ा सा और ज्यादा करना चाहिए, अभी 50 स्टॉक्स हैं, कम से कम 100-125 तो होनी चाहिए। बाकी स्टॉक्स तो मुझे पता नहीं, खैर मैंने नहीं देखे। हाँ लेकिन जो इनके सेक्टर्स हैं वो काफी अच्छे हैं, क्योंकि देखिए स्टॉक्स के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि स्टॉक्स से बात करूंगा तो आप लोग उसका मतलब कुछ और निकालते हैं, इसलिए मैं स्टॉक्स की बात ही नहीं करता। तो भाई ये है आपके सामने छोटा सा रिव्यू था। साथ में एक चीज और बता दूं, अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, बनाने के चार्जेस हैं 999 रुपये। बाकी डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स जो है मेंशन है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उसके ऊपर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं अगर बनवाना चाहें तो। वीडियो में यही खत्म करता हूँ, बिल्कुल भी आपका समय मैं ज़ाया नहीं करूँगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।